एक पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पूरा समुद्र पार करने का ब्रिज बना देता है विद द हेल्प ऑफ रॉक एंड हिज एटर्नल बिलीव इन लव व्हिच इज धनुषकोडी द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। तो आज है हमारा रोड ट्रिप का लास्ट डे। ऑलरेडी रामानाथा स्वामी टेम्पल से निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में देखा एक और एंशिएंट टेम्पल जिसका नाम है कोदंडराम टेम्पल। ये वही जगह है जहाँ पे राम रावण युद्ध के बाद विभीषण ने राम जी की चरण छू के अपनी शरण ली थी। बहुत ही शांत और हिस्ट्रिक वाइब थी यहाँ पे। फटफट दर्शन कर लिया क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और उसके बाद हम निकल गए धनुषकोडी की ओर। रास्ते में ना एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट थी, मैं क्या ही बताऊं। लिटरली हम लास्ट लैंड में खड़े होने वाले हैं। मैप में देख के तो हम लोग लिटरली शॉक हो गए थे क्योंकि वी आर स्टैंडिंग लिटरली इन द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट धनुषकोडी पहुंच ही चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल एंड द व्यू इज सो एपिक। ऐसा लग रहा था कि ब्लू पैराडाइज में आ चुके हैं हम लोग। जैसे हम लोग पहुंच जाते हैं ना, पार्किंग के यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो बी वेरी केयरफुल गाइज, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। मैं तो लिटरली गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गई टू गाइड माय ड्राइवर कि कहाँ पे पार्क करना है। एंड ऑल्सो इफ आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे पूरा व्यू देखना था गाइज। हवा के साथ साथ धूप भी इतना था कि मैं खड़े खड़े थक गई थी। एंड मैं लिटरली खुशबू को बोल रही थी कि भाई मेरे से तो नहीं होने वाला आज। बस वही खड़े खड़े एक थॉट आया कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले राम जी ने यहाँ पे अपने भक्तों के साथ मिलके राम सेतु बनाया था। पत्थर रख के एक ब्रिज बनाया था सिर्फ अपनी पत्नी सीता जी को वापस लाने के लिए। जस्ट इमेजिन, एक ब्रिज बिल्ड आउट ऑफ लव। मैं तो यहाँ पे बैठ के खुद को ही इमेजिन कर रही थी कि एक लड़की के लिए कि पति ने इतना कुछ किया, ना आर्मी था ना टूल्स, बस अपने भक्तों के विश्वास पत्थरों से एक ब्रिज बना लिया। ये होता है सिंबल ऑफ लव एंड फेथ, जो आजकल के प्यार में नहीं दिखता है। वे वहां से निकलते हमने थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया और कार में ही अपने ड्रेस भी चेंज कर ली। समुद्र के किनारे बैठ गए और ये सोच रहे थे कि प्यार हो तो ऐसा, जो दुनिया के किनारे भी एक नया रास्ता बना दे। उसके बाद रश करना पड़ा क्योंकि कोची के लिए 12 घंटा दिखा रहा था। रास्ते में हमने डिनर भी कर लिया और एक टी ब्रेक भी ले लिया। एंड इसी के साथ हमारा रोड ट्रिप खत्म। सफर कभी खत्म नहीं होता है गाइस, बस हमें एक नया इमोशन सिखा के जाते हैं। मेरे आगे के सफर के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।